अब आपको खबरदार करते हैं भारत में धर्म के उस सियासी खेल से जिसके बिना देश की राजनीति अधूरी है। बात अखिलेश यादव से जुड़ी हुई, जहां पर ये तस्वीर सामने आती है कि वो एक मस्जिद में पहुंचते हैं, वहां पर अपने सांसदों के साथ पहुंचते हैं, वहां पर एक बैठक होती है। अब भारतीय जनता पार्टी इसमें तुष्टीकरण ढूंढ रही है और समाजवादी पार्टी इसमें बीजेपी की नकारात्मक पॉलिटिक्स देख रही है। अखिलेश यादव की इस तस्वीर ने यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासत की नई किश्त जारी की है। पहले इस तस्वीर से निकले दो मुद्दों को समझ लेते हैं। पहला मुद्दा, अखिलेश ने मस्जिद में बैठक क्यों की। दूसरा मुद्दा, डिंपल यादव ने मस्जिद में सिर क्यों नहीं ढका। सबसे पहले पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। ये दिल्ली में संसद के पास ही एक मस्जिद की तस्वीर है। इस मस्जिद के मौलवी रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी हैं। मॉनसून सत्र के दौरान नदवी के साथ समाजवादी पार्टी के सांसद इस मस्जिद में पहुंचे थे, जहां की तस्वीर अखिलेश के भाई और सांसद धर्मेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इस पोस्ट के साथ ही बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। श्री अखिलेश यादव जी अपने को दिखाना चाहते हैं कि मौलाना अखिलेश यादव हैं। तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करने वाली ये समाजवादी पार्टी है और उसी का ये चरित्र है कि मस्जिद के अंदर सांसदों के साथ बैठ करके और एक यह संदेश देना कि वह मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा हैं। तो मैं यह मानता हूं कि यह उनका एक तरह से गैर जिम्मेदाराना ये कृत्य है। जो आस्था जोड़ने का काम करते हैं हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। अब सवाल ये कि आखिर इस तस्वीर का सच क्या है। धर्मेंद्र यादव ने जो पोस्ट की उसमें लिखा कि रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के दिल्ली आवास पर, लेकिन जैसे ही ये साफ हुआ कि तस्वीर मस्जिद की है तो धर्मेंद्र यादव की पोस्ट पर भी सवाल खड़े हो गए। बीजेपी दावा कर रही है कि अखिलेश यादव यहाँ पर समाजवादी पार्टी की बैठक कर रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी इसे एक औपचारिक मुलाकात बता रही है। आप जानते हैं, हमेशा जब भी बात आती है हमेशा ये टिल्ट दिखते हैं इन्हीं लोगों के साथ, नमाजवादियों के साथ। और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, उत्तर प्रदेश जनता इन्हें पास से देख रही है, नजदीक से इनके आचरण को देख रही है कि किस ढंग से ये संविधान विरोधी कृत्य कर रहे हैं। हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नियत रही है। और जो मूल जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं। तस्वीरों को लेकर जारी विवाद पर मस्जिद के मौलाना नदवी की तमाम दलीलें हैं, लेकिन अब वो बीजेपी के अलावा मुस्लिम धर्मगुरुओं के निशाने पर भी हैं। बीजेपी के लोग जो यहाँ आने के लिए कह रहे हैं, बेशक उनके लोग आते रहे, मस्जिद सबके लिए है, कोई भी आ सकता है। सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, जिन्हें बीजेपी ने जिस शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी बीजेपी के लिए लगा दी, उनको पॉलिटिकल सोसाइटी के लिए बहुत दिन से मजबूर कर रही है, लेकिन वो बेचारे फिर भी आते हैं इस मस्जिद में। तो कोई बैन नहीं, किसी के ऊपर भी कोई भी आ सकता है। मस्जिद खुदा का घर है और खुदा की इबादत के अलावा वहाँ पर और कोई काम नहीं किया जा सकता। राजनीति बातें करना, सियासी भाषणबाजी करना या पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग करना, ये सब शरीयत के खिलाफ है। और मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी इस्लाम की नज़र में वो मुजरिम हैं और मुसलमानों के कटघरे में खड़े हैं। मैं मौलाना से मुतालबा करता हूं कि वो जो है वो तौबा करें और पूरी कौम से माफी मांगें। तस्वीरों का जब सियासी पोस्टमार्टम हुआ तो सवाल डिंपल यादव तक पहुंच गए, जहां डिंपल यादव मस्जिद के अंदर बिना सिर ढके नजर आ रही हैं, जबकि बगल में बैठी समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन अपना सिर ढके हुए हैं। सबसे बड़ा गुनाह उन्होंने किया है, मस्जिद में एक साथ मर्द और औरत
महरम गैर महरम जिसको कहते हैं, उनको एक साथ प्रवेश वर्जित है। वहाँ महिलाओं के लिए ऊपर एक सेक्शन है, महिलाएं हमारी बहन बेटियां जब जाती हैं तो वहाँ ऊपर बैठती हैं। वो हमारी श्रीमती डिम्पल यादव जी जो आदरणीय अखिलेश यादव की पत्नी हैं, उनको भी साथ ले आकर जो मस्जिद का मेंबर है, जिससे मंदिर में गर्भगृह होता है, वैसे उस मेंबर के पास बिठाया। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो अर्धनग्न अवस्था में थी, ब्लाउज में थी। पहले अल्पसंख्यक मोर्चा इस चीज़ का जवाब दिया, वो अपने सर ढक करके गई थी। हो सकता है फोटो के समय में डिम्पल जी का सर से दुपट्टा हट गया हो, मैं इस बात को नहीं कहता, लेकिन वो लोगों से मेरी तरफ से एक सवाल ये भी पूछिएगा कि जब इस देश के अंदर मुस्लिम समाज और उनके धार्मिक स्थल असुरक्षित हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, तब उन लोगों ने क्या किया, इस बात का वो जवाब। डिम्पल यादव भारतीय संस्कृति के हिसाब से पूरी तरीके से इस तरह से ड्रेसअप होके आती है, इतनी ग्रेसफुल ड्रेसअप होके आती है। उनके बारे में तुम ऐसी बात करो, शर्म करो। मानसिक रूप से दिवाली हो गए, महिलाओं का अपमान करना बंद करो। बहरहाल तस्वीरों को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने 25 जुलाई को जुमे की नमाज के बाद इसी मस्जिद में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा और ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो।